हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका मोस्ट वेलकम है हमारे मोबाइल ऐप गौतम सिंगला सर पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करें एक नई सीरीज जो हमने लॉन्च की है, वीडियो ऑन डिमांड। उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो बच्चों की रिक्वेस्ट आती है, जिस क्वेश्चंस की, जो प्रॉब्लम्स की, सर आप उस टॉपिक पे हमारी क्वेरी जा रही है, उनको एक टोटल कंबाइंड तौर पे एक वीडियो हम हमारे मोबाइल ऐप पर अब जो नया प्रोग्राम हमने लॉन्च किया उसके रिगार्डिंग आज हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत सारे छोटे क्वेश्चन की प्रॉब्लम आई थी कि सर आप इनके ऊपर एक टोटल डेडिकेटेड वीडियो बनाइए कि आपको, ताकि हमारी एग्जाम में जो है हमारी हेल्प हो। तो आज हम बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक के बारे में। आज हम पूरी टोपोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के हिसाब से, जो एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज के हिसाब से भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, उन सभी के बारे में बात करते हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे पास आया है, जो टोपोलॉजी की बात करें, हम बात करें टोपोलॉजी। आज हम बात करें टोपोलॉजी के बारे में। टोपोलॉजी जो पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि हमारे पास प्रूव करो, एग्जांपल दो आप कि जो ए यूनिट बी का इंटीरियर होता है, ये ए इंटीरियर यूनिट बी इंटीरियर के बराबर नहीं होता, हमें प्रूव करना है ये क्वेश्चन हमारे पास जो हमारे पास व्हाट्सएप पे आया कि ए यूनिट बी का इंटीरियर प्रूव करो कि ए इंटीरियर यूनिट बी इंटीरियर के इक्वल नहीं होता। तो आपको देखो, बिल्कुल आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, ये प्रूव कैसे होता है। देखो, आपको दिखाना है कि दोनों बराबर नहीं है। पहले हम दिखाते हैं कि क्या होता है। हमें पता है कि ए कंटेन होता है ए यूनिट बी के अंदर, आपने पढ़ा हुआ रिजल्ट, ठीक है। और आपने एक रिजल्ट और पढ़ा, हमने भी किया है, ए के इंटीरियर में यदि ए बी में कंटेन हो कोई भी सेट, तो ए का इंटीरियर भी बी के इंटीरियर में कंटेन होता है। उसी प्रॉपर्टी से यदि ए यूनिट बी में कंटेन है तो क्या होगा, ए का इंटीरियर कंटेन होगा ए यूनिट बी के इंटीरियर में कंटेन होगा, ठीक है जी। सेम यदि बी कंटेन है ए यूनिट बी के अंदर तो क्या होगा, बी का जो इंटीरियर है वो भी क्या होगा, ए यूनिट बी के अंदर इंटीरियर में कंटेन होगा। आप इसको और इसको कंबाइन करो, आप क्या आएगा हमारे पास, ए का इंटीरियर यूनिट बी का इंटीरियर कंटेन होगा ए यूनिट बी के और इंटीरियर में। देखो, हमने क्या करना, हमने प्रूव करना है कि ए यूनिट बी का जो कंप्लीट इंटीरियर होता है, कई बार इसको जो ए इंटीरियर है ना, इसको इंट ऑफ ए लिख देते हैं, कई बार कई बुक्स में, कई बार इसको आई ऑफ ए लिख देते हैं। एक ही बात है, सारी चीज एक ही है, ठीक है। इनमें पजल नहीं होना आपको कि ये लिखा हुआ है मेरी बुक में, सर ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, इंट लगा देते हैं। इंट मतलब इंटीरियर, ए यूनिट बी का इंटीरियर प्रूव करना है कि ए इंटीरियर यूनिट बी इंटीरियर के इक्वल नहीं होता। हम दिखा रहे हैं कि रिजल्ट होता क्या है। बेसिकली ये नेट में भी आता है इस तरह क्वेश्चन कि आउट ऑफ वी हैव गिवन 4 ऑप्शंस, हमें चूज करना होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो आई वो क्वेश्चन नेट एग्जाम में भी एक बार ये तो चॉइस में क्वेश्चन था। तो आपको पता है कि ए यूनिट बी में कंटेन होता है। और टोपोलॉजी की ब्यूटी ये है कि आपको यदि नॉलेज है ना बेसिक कंसेप्ट्स की, बेसिक डेफिनेशंस की, तो आप कुछ भी प्रूव कर सकते हो। कोई भी रिजल्ट आप चेक कर सकते हो कि ये ट्रू है या नहीं है। तो ए यूनिट में कंटेन होता है। आपको पता है कि हर सेट किसी भी 2 सेट के यूनिट में कंटेन होगा ही होगा। फिर हमने रिजल्ट लगा दिया कि यदि ए बी में होता है, इंटीरियर में पढ़ा आपने, ए का इंटीरियर बी के इंटीरियर में कंटेन होता है कब, यदि ए बी में कंटेन हो। सेम यदि ए इन बी में कंटेन है, देन वी हैव ए इंटीरियर विल कंटेन इन ए इन बी के कंप्लीट इंटीरियर में, ठीक है। ऐसे ही बी यदि ए इन बी में होता है तो क्या होगा, बी का इंटीरियर किसमें होगा, ए इन बी के इंटीरियर में होगा। सेम आप दोनों को कंबाइन करो, एक इसको और एक इसको, क्या आएगा, ए इंटीरियर यूनिट बी इंटीरियर विल कंटेन इन ए यूनिट बी के कंप्लीट इंटीरियर में। तो हमने ये तो पार्ट प्रूव कर दिया एक तरफ से, दूसरा पार्ट प्रूव नहीं कर सकते हम। मतलब हम ए यूनिट बी का इंटीरियर ए इंटीरियर यूनिट बी इंटीरियर में कंटेन नहीं होता, ये आप प्रूव नहीं कर सकते। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं कि क्या हमारे पास ये ट्रू नहीं है, क्यों नहीं है। हम मान लेते हैं जो सेट ए है वो मान लेते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर, ए मान लेते हैं क्यों जो सेट ऑफ रेशनल नंबर होता है, बी मान लिया हमने सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ये क्या होता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। ये क्या होता है हमारे पास, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है जी। मतलब रियल में से हमने रेशनल बैठा तो क्या बचा, इरेशनल बच गया हमारे पास। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर हमने लिया ए और बी ले लिया सेट ऑफ इरेशनल नंबर। आप ये लेफ्ट साइड निकालो तो क्या आएगा, ए यूनिट बी करेंगे तो क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि यदि रेशनल के अंदर इरेशनल ऐड करें तो पूरी लाइन ही बनेगी हमारे पास। तो ए यूनिट बी का क्या हो गया, आर आएगा। बट निकाला क्या, ए यूनिट बी का इंटीरियर। अब ए यूनिट बी का इंटीरियर निकालोगे तो क्या आएगा हमारे पास, ए यूनिट बी का इंटीरियर निकालो तो क्या आएगा हमारे पास, इट विल बी आर इंटीरियर। आर इंटीरियर क्या होता है, आर के इक्वल ही होते हैं, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर के इंटीरियर पॉइंट क्या होते हैं, सारे आर ही होते हैं। हमने बात कर चुके हैं इससे पहले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से, जब इंटीरियर टॉपिक हमने किया था। बात आती है राइट साइड की, तो थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है जी। राइट हैंड साइड में क्या होगा हमारे पास क्या है, ए का इंटीरियर बी का इंटीरियर। ए का इंटीरियर क्या होगा, ए के इंटीरियर पॉइंट क्या होंगे, 5 होंगे। आपको पता है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर के जो इंटीरियर पॉइंट होते हैं क्या होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। और ऐसे ही सेट ऑफ जो हमारे पास बी है, इसके इंटीरियर क्या पॉइंट में क्या होते हैं, 5 होते हैं, क्योंकि सेट ऑफ रेशनल नंबर कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास इनका यूनियन करेंगे तो ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर विल बी क्या होगा, 5 यूनियन 5 विल बी 5। तो लेफ्ट साइड तो हमारे पास आई आर की इक्वल, तो जो लेफ्ट साइड आई हमारे पास वो क्या आई, इक्वल टू आर आई। और राइट हैंड साइड जो आई हमारे पास वो क्या आई, 5 इक्वल। दोनों मतलब बराबर नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा
ए यूनिट बी का इंटीरियर नॉट इक्वल होता है ए इंटीरियर यूनिट बी इंटीरियर के। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एग्जांपल और हमने बात की कैसे हमारे पास ए इक्वल नहीं होता, ए क्यू मान लिया बी मान लिया आर माइनस क्यू इक्वल ए क्यू क्या होता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर होता है, बी सेट ऑफ रेशनल नंबर होता है। यदि ए यूनिट बी के इंटीरियर निकाले हैं तो क्या होगा, पहले ए यूनिट बी करते हैं। ए यूनिट बी क्या तार होता है, क्यों होता है, रेशनल मिला तो डी लाइन बन जाती है हमारे पास। डी लाइन का इंटीरियर क्या होता है, रियल लाइन ही होती है सारी। राइट हैंड साइड में क्या था, ए का इंटीरियर यूनिट बी का इंटीरियर। ए के इंटीरियर पॉइंट क्या होंगे, फाइव होंगे, क्योंकि सेट ऑफ रेशनल के इंटीरियर पॉइंट फाइव होते हैं, रेशनल नंबर के फाइव होते हैं। यूनिट करेंगे तो फाइव यूनिट फाइव यूनिट फाइव। तो लेफ्ट साइड तुम्हारे पास आ रही है आर के इक्वल, राइट हैंड साइड आ रही है फाइव के इक्वल। इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है, तो हमने प्रूव करना था कि ए यूनिट बी का इंटीरियर क्या होता है, नॉट इक्वल होता है ए इंटीरियर बी इंटीरियर के। और हमने इसकी बात करनी थी विद एग्जांपल, तो हमने बात कर ली एग्जांपल के साथ। ये तो हमारे पास एक क्वेश्चन आया जो वीडियो ऑन डिमांड का जो पहला क्वेश्चन था। इसके बाद हमारे पास आया नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आया था सेपरेबल स्पेस क्या होता है सर, और सेपरेबल स्पेस का एग्जांपल दीजिए और एक ऐसे स्पेस एग्जांपल दीजिए जो सेपरेबल नहीं है। हमारे पास क्वेश्चन आया था कि सर सेपरेबल स्पेस क्या होता है और सेपरेबल स्पेस का एग्जांपल दीजिए और एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जो सेपरेबल ना हो। तो पहले बात करते हैं सेपरेबल स्पेस के बारे में। सेपरेबल स्पेस भी हम थोड़ा सा बात कर चुके हैं, बट मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सेपरेबल के ऊपर और क्वेश्चन ये भी आते हैं कि एग्जांपल दो सेपरेबल का, या नहीं है उसका एग्जांपल दो। तो सेपरेबल स्पेस क्या होता है, देखो मैं बात करूं पहले सेपरेबल स्पेस क्या होता है। सेपरेबल स्पेस क्या होता है, एक स्पेस को सेपरेबल बोलते हैं, कब बोलते हैं, यदि क्या हो हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स टाउ, उसको क्या बोलते हैं हम, सेपरेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेपरेबल बोलते हैं। कब, इफ इट हैज ए काउंटेबल डेंस सेट। क्या हो इसका, एक काउंटेबल डेंस सेट हो। डेंस सेट क्या होता है आप पढ़ चुके पहले। यदि किसी सेट को डेंस बोलते हैं कब, यदि उस सेट का क्लोजर क्या हो, पूरे कैपिटल एक्स के इक्वल हो। देखो हमारे पास क्या होता है, यदि एक्स कोई स्पेस हो, मान लो ए को सबसेट एक्स का, ए को हम डेंस सेट बोलते हैं। कब बोलते हैं, यदि ए का क्लोजर क्या हो, पूरे कैपिटल एक्स के इक्वल हो। मतलब यदि किसी भी सेट का क्लोजर पूरे स्पेस के इक्वल हो, देन दैट सेट इज कॉल्ड डेंस सेट। और किसी भी स्पेस को, किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस को सेपरेबल बोलेंगे, कब बोलेंगे, यदि हमारे पास क्या हो, जो डेंस सेट मिले वो काउंटेबल हो। मेरी बात समझे आप, काउंटेबल का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ चुके। सबसे पहले हमने जब टोपोलॉजी किया उसमें हमने बात की थी फाइनाइट और काउंटेबल डिफरेंस क्या होता है। जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है वो फाइनाइट नहीं होता, काउंटेबल होता है। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या होता है कि टोपोलॉजिकल स्पेस को सेपरेबल बोलते हैं, यदि क्या हो जाएगा, काउंटेबल डेंस सेट हो। डेंस सेट क्या होता है, यदि किसी भी क्लोजर, किसी भी सेट का क्लोजर पूरे स्पेस के इक्वल हो, उसे बोलते हैं डेंस सेट। तो एक इसके ऊपर रिजल्ट एग्जांपल हम बात कर रहे थे सेपरेबल स्पेस के बारे में। यदि किसी भी स्पेस को सेपरेबल बोलना हो तो हम कब बोलेंगे, जब हमारे पास क्या हो, काउंटेबल डेंस सेट हो। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि एग्जांपल काउंट, जो हमारे पास काउंटेबल डेंस सेट का कह दें या सेपरेबल स्पेस का एग्जांपल क्या होता है हमारे पास, ए कोई सेट ऑफ रेशनल नंबर, इससे इसका क्या होता है, काउंटेबल डेंस सेट होता है। क्या होता है, डेंस सेट होता है किसका, सेट ऑफ रियल नंबर का। तो हमारे पास एक एग्जांपल की बात की हमने, क्या एग्जांपल हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, सेपरेबल स्पेस एग्जांपल है। और एक बारी हमारे पास आई थी कि ऐसा एग्जांपल दीजिए ऐसा जो सेपरेबल स्पेस ना हो। सबसे पहले सेपरेबल स्पेस क्या होता है, किसी भी स्पेस को सेपरेबल चेक करना तो यदि उसके लिए काउंटेबल सबसेट मिले तो सेपरेबल होगा। एग्जांपल जैसे सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, काउंटेबल डेंस सेट सबसेट होता है किसका, रियल नंबर का। तो ऐसे ही हम चेक करेंगे एग्जांपल जो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सेपरेबल स्पेस नहीं होता। करते हैं स्टार्ट एग्जांपल जो सेपरेबल नहीं है। तो सेपरेबल के लिए क्या चेक करना था हमें, काउंटेबल डेंस सेट। काउंटेबल का डेंस सेट मतलब क्या था, डेंस सेट क्या था हमारे पास, कि सेट को डेंस बोलते हैं क्या उसका क्लोजर पूरे कैपिटल एक्स के इक्वल हो। तो एग्जांपल कर रहे हैं जो सेपरेबल नहीं है। एग्जांपल इसका आ सकता है कि लेट हमने मान लिया कि एक्स कोई भी हमारे पास क्या है, लेट कर लिया हमने, लेट कर लिया एक्स भी हमारे पास क्या है, बी यानी अनकाउंटेबल सेट। क्या है, अनकाउंटेबल सेट है हमारे पास, एक्स कोई भी क्या अनकाउंटेबल सेट है। एंड टाउ क्या है, कोई भी डिस्क्रीट टोपोलॉजी, टाउ भी यानी डिस्क्रीट टोपोलॉजी। क्या है, डिस्क्रीट। आपने बात की डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट टोपोलॉजी के बारे में, क्या होती है, बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी के बारे में, ऑन एक्स। ठीक है जी। अच्छा, वी नो डैट, हमें पता है कि हमें क्या पता है कि जो हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है, दैट एक्स इज द ओनली डेंस सेट, एक्स इज द ओनली डेंस सेट इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। इन डिस्क्रीट, मैं एग्जाम इसको थोड़ा मैं क्लैरिफाई करूंगा, टोपोलॉजिकल स्पेस, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए
देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया, देखो बहुत ही वंडरफुल एग्जाम्पल है। देखो एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हैं आपकी बुक में, बट एग्जाम्पल की हम बात करेंगे जो सेपरेबल का क्या है। जो सेपरेबल था हमने बात कर ली कि हमारे पास जो सेट ऑफ रेशनल होता है, सब सेट होता है काउंटेबल डेंस सेट होता है हमारे पास किसका, सेट ऑफ रियल नंबर का। अब हम बात करें ऐसा एग्जाम्पल जो सब काउंटेबल नहीं है, जो क्या हो, सॉरी नॉट सेपरेबल, ऐसा एग्जाम्पल करें हम जो सेपरेबल नहीं है। तो क्या एग्जाम्पल होगा, एक्स हमारे पास कोई भी अनकाउंटेबल सेट ले लिया हमने, एक्स के लिए कोई भी अनकाउंटेबल सेट, ठीक है। अब टाउ हमने ले ली क्या लिया, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या आती है, पावर सेट ऑफ एक्स ऑन एक्स, ठीक है। इस एक्स सेट के ऊपर हमने क्या लिया, अनकाउंटेबल सेट के ऊपर डिस्क्रीट टोपोलॉजी डिफाइन कर ली। तो वी नो दैट जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर डेल सेट क्या होता है, एक्स ही होता है। जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर जो और हमारे पास डेल सेट होता है वो क्या होता है, कैपिटल एक्स ही होता है। बट एक्स क्या है, अनकाउंटेबल, तो हमें कोई भी देयर एग्जिस्ट नो काउंटेबल डेंसिटी, यदि हमें कोई भी काउंटेबल डेंसिटी मिलता तो हम कहते हैं वो क्या स्पेस सेपरेबल है। हमें यदि काउंटेबल डेंसिटी नहीं मिल रहा, देयर एग्जिस्ट नो काउंटेबल सबसेट, देन इट इज नॉट सेपरेबल। तो हमने एग्जांपल दिए, लेकिन आपको बुक में एग्जाम में आ जाए कि यदि आपको एग्जांपल दो जो काउंटेबल सेट है तो लिखोगे सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, काउंटेबल सबसेट होता है, डेंसिटी होता है किसका, आर का। ऐसे ही देखोगे एग्जांपल आता है कि गिवन एग्जांपल ऑफ स्पेस व्हिच इज नॉट सेपरेबल, आप लिखोगे एक्स कोई भी हमारे पास अनकाउंटेबल सेट है, टाउ हमने डिफाइन कर लिया डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, देन वी नो दैट एक्स इज द ओनली डेंस सेट इन टाउ। एक्स हमारे पास होता है अकेला ही डेंस सेट होता है टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर, डिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, एक्स जो अनकाउंटेबल है, मतलब काउंटेबल नहीं है, तो इसका मतलब इट इज नॉट सेपरेबल, या हम कह सकते हैं कि एक्स इज नॉट सेपरेबल, एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरह से आप एग्जांपल करोगे कि जो सेपरेबल है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात आती है दो डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आती हैं और नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट। देखो ये जो सेपरेबल का टॉपिक था हम कर चुके हैं, बट एक बार थोड़ा सा हमने डेफिनेशन दोबारा पढ़ ली। यदि कोई सेट के लिए हमें काउंटेबल डेंसिटी मिले तो सेपरेबल होता है। फिर हमने एग्जांपल किया कि जो हमारे पास सेपरेबल स्पेस एग्जांपल क्या होता है। फिर हमने कहा कि एक ऐसा एग्जांपल जो काउंट सेपरेबल नहीं होता स्पेस, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं दो नई डेफिनेशन के बारे में। जो पहले डेफिनेशन आती है वो आती है हमारे पास लोकली कॉम्पैक्ट क्या होता है। पहले कॉम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं एक बार दोबारा। फिर कॉम्पैक्ट की 3-4 डेफिनेशन होती हैं, आप दो पढ़ चुके हो इससे प्रीवियस क्लासेस में। एक तो पढ़ी थी आपने, क्या होती है, कोई भी सेट यदि क्लोज्ड हो और बाउंडेड हो उसे क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, कॉम्पैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट बोलते हैं। एक पढ़ा था आपने, यदि एवरी ओपन कवर ऑफ ए सेट हैज ए फाइनाइट सब कवर, क्या हो, फाइनाइट सब कवर हो। मतलब क्या है कि पहले डेफिनेशन तो आपने पढ़ी थी, सेट कोई क्लोज्ड हो और बाउंडेड हो उसे बोलते हैं कॉम्पैक्ट। सेकंड आती है हमारे पास, यदि कोई भी सेट के लिए यदि कोई ओपन कवर हमें गिवन है तो यदि उसका क्या हो, फाइनाइट सब कवर, तो क्या होता है हमारे पास वो सेट क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है। इसी तरह से आज हम जो बात कर रहे हैं वो है लोकली कॉम्पैक्ट। वो क्या होता है, लोकली कॉम्पैक्ट। एक नया टॉपिक है लोकली कॉम्पैक्ट। ये डेफिनेशन कर रहे हैं लोकली कॉम्पैक्ट की। एक आता है सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट क्या होता है। एक टोपोलॉजिकल स्पेस है उसको क्या बोलेंगे, लोकली कॉम्पैक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लोकली कॉम्पैक्ट बोलेंगे। कब बोलेंगे, इफ एवरी पॉइंट हैज ए नेबरहुड आप कर चुके पहले, इससे पहले। इफ एवरी पॉइंट हैज ए नेबरहुड which is itself contained in a compact set, which is itself contained in compact set। मतलब क्या, देखो पहले तो हमने बात की कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, क्योंकि कॉम्पैक्ट सेट का यूज है हमारे पास, इसलिए हमने कॉम्पैक्ट सेट के बारे में पढ़ा। अब लोकली कॉम्पैक्ट क्या होता है, टोपोलॉजिकल स्पेस है उसे लोकली कॉम्पैक्ट बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, लोकली कॉम्पैक्ट बोलेंगे। कब बोलेंगे, यदि कोई पॉइंट उठाए किसी स्पेस में से, उस हर पॉइंट की नेबरहुड क्या हो, जो कंटेंड हो कॉम्पैक्ट सेट के अंदर। किसी भी सेट को, किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस को लोकली कॉम्पैक्ट बोलेंगे। कब बोलेंगे, यदि उसके हर एक पॉइंट की जो नेबरहुड है वो किसी कॉम्पैक्ट सेट के अंदर कंटेन हो, तो उसे क्या बोलते हैं, लोकली कॉम्पैक्ट बोलते हैं।
तो ये था डेफिनेशन लोकली कॉम्पैक्ट की। कॉम्पैक्ट कहते हैं यदि सेट कोई क्लोज्ड हो, बाउंडेड हो तो अभी कॉम्पैक्ट बोलते हैं। यदि कोई भी सेट को ओपन करो उठाएंगे उसका फाइनाइट सब कवर भी हो तो अभी कॉम्पैक्ट बोलते हैं। उसके बाद बात आती है लोकली कॉम्पैक्ट क्या होता है, किसी भी स्पेस को लोकली कॉम्पैक्ट बोलते हैं यदि कोई भी पॉइंट उठाए उसकी नेबरहुड भी किसी कॉम्पैक्ट सेट में कंटेन हो, देन दैट टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉल्ड लोकली कॉम्पैक्ट। ठीक है जी। एक और जो टर्म आई है हमारे पास नई जो आई है वो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट क्या होता है। सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट क्या होता है, क्या होती है हमारे पास एक जो नई टर्म है, तो कॉम्पैक्ट सेट पढ़ा आपने, एक हमने पढ़ा लोकली कॉम्पैक्ट क्या होता है, एक जो नई टर्म आई है वो आई है सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट क्या होता है। नॉलेज के 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा पढ़ते हुए उन चीजों को, एग्जाम में आते हैं। एक होता है हमारे पास जो नई टर्म आई है वो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट क्या होता है। सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट क्या होता है, एक बार मिल लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ लोकली सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट क्या होता है। एक टोपोलॉजिकल स्पेस को क्या बोलेंगे हम, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट बोलेंगे। कब बोलेंगे सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट, इफ एवरी सीक्वेंस ऑफ पॉइंट, एवरी सीक्वेंस ऑफ पॉइंट ऑफ द स्पेस, एवरी सीक्वेंस of the point of the space contain a convergent subsequence, contain a convergent subsequence, convergent ये आपने पढ़ी हुई है सारी चीजें, convergent subsequence। देखो क्या मतलब है, इससे पहले हमने पढ़ा था कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, फिर हमने पढ़ा लोकली कॉम्पैक्ट क्या होता है। एक नई जो टर्म है वो है कि सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट क्या होता है। एक टोपोलॉजिकल स्पेस, टीएस का मतलब टोपोलॉजिकल स्पेस को सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस बोलेंगे। कब बोलेंगे, कब, इफ एवरी सीक्वेंस ऑफ पॉइंट ऑफ दिस स्पेस, यदि कोई भी सीक्वेंस उठाए हर एक पॉइंट जो सीक्वेंस है स्पेस के अंदर वो क्या हो, एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस को कंटेन करे, एक किसी भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस को कंटेन करे, तो क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। जो लोकली कॉम्पैक्ट था उसमें क्या था, हर एक पॉइंट की नेबरहुड कॉम्पैक्ट सेट में कंटेन हो। अब हम बात करें हर एक पॉइंट की जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ पॉइंट ऑफ दिस स्पेस, यदि कोई स्पेस उठाया हमने, कोई जिसको भी हम सीक्वेंस कॉम्पैक्ट चेक करना चाह रहे हैं, उसके हर एक पॉइंट जो सीक्वेंस है वो किस में कंटेन हो, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस में कंटेन हो, देन दैट स्पेस इज कॉल्ड सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। ठीक है जी। इसके बाद बात आती है दो डेफिनेशन आती है, कहते हैं सेपरेटेड सेट क्या होता है, एक आता है कनेक्टेड सेट क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो पार्ट हम करें बहुत ही बेसिक सेशन है और एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत ज्यादा जाते हैं इनके ऊपर, तो इनको नोट डाउन कर लें आप। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दें ताकि आप इनको लिख सकें अच्छे से, क्योंकि ये जो डेफिनेशंस है बहुत ही अच्छी अच्छी बुक से हमने कंसल्ट करने के बाद आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास सेपरेटेड सेट क्या होता है। एक होता है सेपरेटेड सेट होता है, एक होता है हमारे पास कनेक्टेड सेट क्या होता है। कनेक्टेड सेट ज्यादा यूज होता है, सेपरेट सेट समझना जरूरी है यदि हमें कनेक्टेड को पढ़ना है। तो कनेक्टेड सेपरेट सेट क्या होता है, दो सेट है ए और बी, सेपरेटेड बोलते हैं। कब, if a and b are disjoint and neither of them contain element of the other। देखो a and b दो सेट हैं, are two set to be separated, इनको क्या बोलेंगे, set to be separated। क्या बोलेंगे, इनको separated बोलेंगे। कब बोलेंगे, if a and b are disjoint, या तो क्या हो, disjoint हो, and neither of them contains limit point of other, limit point of other मतलब क्या, इससे देखो इसको समझाते हैं थोड़ा सा। मान लो थोड़ा मैथमेटिकली लिखो तो हमें ये होगा, ठीक है जी। देखो हम किन्हीं भी दो सेट को क्या बोलेंगे, सेपरेटेड सेट बोलेंगे। कब बोलेंगे, पहले तो ए और बी क्या होना चाहिए, डिसजॉइंट होना चाहिए। मतलब क्या है, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या है, एंड नाइदर ऑफ देम कंटेन लिमिट पॉइंट ऑफ अदर। मतलब क्या है कि दो सेट ए और बी है, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ थोड़ा सा डायग्राम के द्वारा। यदि हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास ये कोई एक्स है, ये कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये ए है, ये बी है। ठीक है,
ये ए है ये बी है, दोनों सेपरेटेड दिख रहे हैं आपको। कब बोलेंगे इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी क्या है कि नाइदर ऑफ देम कंटेन द लिमिट पॉइंट ऑफ अदर, मतलब ए क्या लिमिट पॉइंट बी के साथ जो ए सेट है उसके बी के लिमिट पॉइंट के साथ इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। और बी का ए के लिमिट पॉइंट के साथ, ये क्या होता है डैश मतलब क्या होता है सेट ऑफ लिमिट पॉइंट। इसमें कई बुक में ऐसे लिखा होता है, आपने देखा होगा कई बुक्स में इसको लिखते हैं ऐसे, ए इंटरसेक्शन बी, किसी को यार डी भी लिख देते हैं, एक ही बात है वो भी, दोनों ये एक ही बात है। ये भी डायरेक्ट सेट होता है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट होता है, एक ही बात है यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी लिख दो आप। ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ये नोटेशन से स्टैंडर्ड नोटेशन आप जो भी आपकी बुक में यूज किया वो कर लो आप। तो सेपरेट सेट क्या होता है, पहले दो सेट डिसजॉइंट होने चाहिए। सेकंड क्या है कि यदि ए का बी के लिमिट पॉइंट साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी होना चाहिए और बी के ए का लिमिट पॉइंट साथ इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। यदि कोई भी सेट दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है उन्हें क्या बोलते हैं, सेपरेट सेट बोलते हैं। जो सेपरेट पढ़ लिया कनेक्टेड इससे लिंक ही है, तो बस सेपरेट दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये दो सेट को सेपरेटेड बोलते हैं। कब बोलते हैं, पहले और बी डिसजॉइंट होना चाहिए, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। डिसजॉइंट फ्री होता है, डिसजॉइंट कोई भी जॉइंट ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो। दूसरी बात क्या है कि नाइदर ऑफ देम कंटेन लिमिट पॉइंट ऑफ अदर, इनमें से जो लिमिट पॉइंट होते हैं, देखो लिमिट पॉइंट का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ लिमिट पॉइंट क्या होता है, आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ चुके हैं आप लिमिट पॉइंट पर, आप हमारी पीछे वाली वीडियो अच्छे से देख लें आप लिमिट पॉइंट के ऊपर। तो दोनों सेट को डिसजॉइंट होनी चाहिए पहली बात। तो दूसरा क्या है कि हमारे पास जो ए पॉइंट जो नाइदर ऑफ विच देम कंटेन लिमिट पॉइंट ऑफ अदर, मतलब ए का जो इंटरसेक्शन है बी के लिमिट पॉइंट साथ एम्प्टी होना चाहिए और बी का इंटरसेक्शन ए के लिमिट पॉइंट साथ क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। यदि कोई भी सेट दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, पहली क्या थी, ए और बी डिसजॉइंट होना चाहिए और ए का इंटरसेक्शन बी के लिमिट पॉइंट और बी का इंटरसेक्शन ए के लिमिट पॉइंट साथ क्या हो, क्या हो, एम्प्टी हो, मतलब कुछ भी कॉमन ना हो। देन मतलब क्या करे, ए इंटरसेक्ट ना करे बी के लिमिट पॉइंट के साथ, ना ही बी का इंटरसेक्ट करे ए के इंटरसेक्ट ए के लिमिट पॉइंट के साथ, देन दैट सेट इज कॉल्ड ए एंड बी इज कॉल्ड सेपरेटेड सेट। इसी तरह से हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी आती है हमारे पास वो आती है कनेक्टेड सेट के अंदर, क्या आती है हमारे पास, देखो कनेक्टेड सेट क्या होता है, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सेपरेटेड की। कनेक्टेड सेट क्या होता है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको एक बार आप अच्छे से लिख लें नोटबुक में, ठीक है, ताकि आप इनको जहाँ पे जरूरत पड़े पेपर में, एग्जाम में, नॉलेज के लिए, आगे नए कंसेप्ट समझने के लिए आप इनको यूज कर सकें जहाँ पे चाहें आप, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो टर्म आती है वो क्या आती है, कनेक्टेड सेट क्या होता है, क्या होता है कनेक्टेड सेट क्या होता है। जो नेक्स्ट टर्म आती है वो क्या है, कनेक्टेड सेट। ये थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है सेपरेटेड से, ठीक है। कनेक्टेड सेट क्या होता है, एक सेट को, ए सेट E is called connected set if it cannot be separated, if it cannot be separated, ठीक है। मतलब मान लो यदि E A यूनिट B के इक्वल है और A भी नॉन एम्प्टी है और बी भी नॉन एम्प्टी है, देन आइदर ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी नॉन एम्प्टी होगा या ए का इंटरसेक्शन बी क्लोजर साथ होगा एम्प्टी होगा। देखो क्या मतलब है नॉन एम्प्टी होगा, सॉरी देखो हमारे पास हमने बात करनी है, देखो कनेक्टेड सेट का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कनेक्टेड सेट का जो टॉपिक है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी सेट को कनेक्टेड बोलेंगे, कब बोलेंगे, यदि उसको सेपरेट ना कर सकें, किसी सेट को चेक करना है कि वो कनेक्टेड है या नहीं है, इसको सेपरेट नहीं कर सकते वो क्या कनेक्टेड है। उसके बाद यदि कोई सेट ई है उसे कनेक्टेड बोलना है, तो ये यदि दो सेट का यूनियन है ए और बी का, और ए भी नॉन एम्प्टी है बी भी नॉन एम्प्टी है, तो कंडीशन क्या रहेगी हमारे पास, देन आइदर ए क्लोजर का इंटरसेक्शन बी के साथ नॉन एम्प्टी होगा या ए का इंटरसेक्शन बी क्लोजर के साथ क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। यदि कोई भी सेट इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है देन दैट सेट इज कॉल्ड कनेक्टेड सेट। तो ये था लोकली कॉम्पैक्ट, सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट, कनेक्टेड सेट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं हमने कवर किए आपके लिए इसी में, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा और एक दो टॉपिक और हमारे पास जो रिक्वेस्ट आई थी मैं देख लेता हूँ एक बार। जो हमारे पास रिक्वेस्ट आई सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट की हमने बात कर ली। एक हमारे पास आया था कि चेक करना है कि सर आपको, एक तो ये हमने बता दिया आपको, जो हमारे पास जो रिक्वेस्ट आई है उसको मैं देख रहा हूँ, एक बार प्रोसीड कर रहा हूँ। सेपरेटेड सेट हो गया, सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट हो गया, ठीक है। लोकली कनेक्टेड आएगा हमारे पास कनेक्टेड सेट, लोकली कनेक्टेड सेट जैसे लोकली कॉम्पैक्ट होता है। और एक आया हमारे पास एक एग्जाम्पल पूछा था, ठीक है ओके। मैं एक बार देख रहा हूँ जो हमारे पास जो रिक्वेस्ट आई है,
एक आया लोकली कनेक्टेड सेट क्या होता है। कनेक्टेड सेट तो हमने पढ़ लिया, यदि कोई सेट ई को कनेक्टेड बोला तो क्या होगा, यदि ई ए यूनिट बी की इक्वल है देन क्या होगा हमारे पास, यदि ई ए यूनिट बी की इक्वल है और ए और बी नॉन एम्प्टी है तो ए का लॉजिकल एक्सटेंशन बी के साथ नॉन एम्प्टी होगा और बी का एक्सटेंशन ए के लॉजिकल के साथ क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। एक टर्म आती है हमारे पास लोकली कनेक्टेड, क्या होती है, लोकली कनेक्टेड सेट क्या होता है, या लोकली कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है। देखो एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स, उसे क्या बोलेंगे, लोकली कनेक्टेड बोलेंगे। इफ का बोलेंगे एवरी ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन, इफ एवरी ओपन नेबरहुड of x contains a connected open neighborhood of x। देखो किसी भी सेट को कनेक्टेड चेक करना हो हमने बात कर ली, अब बात करें लोकली कनेक्टेड सेट क्या होता है, फिर बात करेंगे लोकली कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है। पहले तो हम ले लेते हैं, पहले एक हमारे पास एक सेट है, हमारे पास एक सेट एक्स है, एक्स को हम लेट एक्स को हमारे पास कोई एक सेट है, इसे क्या बोलेंगे, लोकली कनेक्टेड बोलेंगे। कब बोलेंगे, यदि हर ओपन नेबरहुड उठाए एक्स पॉइंट की, एक्स एक पॉइंट है, इसके अंदर क्या हो, कनेक्टेड नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन हो, ठीक है। यदि कोई भी ओपन नेबरहुड उठाए एक्स की, ये कंटेन किसके अंदर हो, कनेक्टेड ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स के अंदर कंटेन हो, देन दैट सेट इज कॉल्ड लोकली कनेक्टेड। एंड एक टोपोलॉजिकल स्पेस को कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस या लोकली कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस बोलेंगे। कब बोलेंगे, यदि हर एक जो सेट है हर एक पॉइंट पे क्या हो, लोकली कनेक्टेड हो, ठीक है। एक तो बात होती है सेट को हम लोकली कनेक्टेड बोल रहे हैं, एक होता है पूरे स्पेस को लोकली कनेक्टेड बोल रहे हैं। देखो क्या होता है, मतलब मान लीजिए एक पूरा स्पेस है एक्स, ये कोई सेट है, इसमें तो बहुत सारे सेट हो सकते हैं। देखो स्पेस के अंदर बहुत सारे सेट हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, बट एक सेट एक लिमिटेड एरिया है किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस का। पहले हमने बात की जो सबसेट है ए, इसको क्या बोलेंगे हम, ए बोल दो, नाम देते हैं यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, ए को लोकली कनेक्टेड बोलेंगे। कब, यदि हम कोई भी नेबरहुड उठाएं किसी भी पॉइंट एक्स जो ए का पॉइंट है, देन ये किसके अंदर कंटेन हो, हर लोकली ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स के अंदर कंटेन हो, क्या हो, कनेक्टेड ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स के कंटेन हो। दूसरी बात, यदि हम बात करें किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस को लोकली कनेक्टेड बोलना है, यदि कोई भी जो स्पेस है हर एक पॉइंट पे लोकली कनेक्टेड हो तो क्या बोलेंगे, उसे हम लोकली कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस बोलेंगे। एक जो डेफिनेशन या एक न्यूमेरिकल कह सकते हैं हमारे पास यह है कि प्रूव करना है कि सर आपको कि जो रियल नंबर की लाइन होती है वो क्या होती है, टी नोड होती है। टी नोड क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ टी नोड क्या होता है, टी नोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टी नोड, T1, T2, T3, T4, रेगुलर, नॉर्मल, इनके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड की थी। बट एक छोटा सा क्वेश्चन आया कि जो न्यूमेरिकल टाइप का कि सर जो रियल लाइन होती है वो प्रूव करो कि वो टी नोड होती है। कैसे होती है, देखो करते हैं स्टार्ट। जो टी नोड होती है वो क्या होती है हमारे पास, जो रियल लाइन होती है वो क्या होती है, टी नोड होती है। हम करते हैं स्टार्ट, देखो इसको। क्वेश्चन क्या है कि प्रूव करो कि जो आर है रियल लाइन है वो क्या होती है, टी नोड होती है। क्या है हमारे पास, हम क्या कर लेते हैं, प्रूव कर रहे हैं स्टार्ट। आपने पढ़ा है कि टी नोड स्पेस क्या होता है। यदि किसी भी स्पेस को टी नोड बोलना तो दो पॉइंट उठाते हैं, दोनों अलग अलग पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट की नेबरहुड में जिसमें दूसरा ना हो, दूसरे की नेबरहुड में से पहले वाला पॉइंट ना हो, उसे बोलते हैं टी नोड। इसी को प्रूव करते हैं। रियल लाइन क्या होती है हमारे पास, टी नोड होती है। लेट हमने कर लिया एक्स वाई दो पॉइंट उठा लिया, कहाँ से, एक्स से। एक्स क्या है, ये सेट ऑफ रियल नंबर। सच दैट हमने मान लिया कि एक्स वाई बराबर नहीं है, क्योंकि टी नोड के लिए हमें मानना पड़ता है कि दो पॉइंट उठाते हैं, दोनों पॉइंट अलग अलग हों, ठीक है। अब हमने मान लिया कि लेट कर लिया, एक टी नाम लिया किसका, एक्स माइनस वाई पॉइंट का। मैं इसको एक बार बताता हूँ आपको कैसे है ये, ठीक है। देखो एक बार मैं थोड़ा सा प्रूफ बता देता हूँ आपको, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत ही आसान डेफिनेशन बेस्ड, मोस्टली जो प्रूफ है ना तो वो सारे डेफिनेशन बेस्ड है।
देखो देखो क्या है हमारे पास प्रूफ, क्या देखो बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है। देखो क्या है, हमें प्रूव करना था कि जो सेट ऑफ रियल लाइन होती है हमारे पास वो क्या होती है, टी नॉट स्पेस होती है, हमें प्रूव करना है। तो देखो हमने पहले क्या किया, 2 पॉइंट उठा लिए सेट ऑफ रियल नंबर से, ठीक है, एक्स वाई उठा लिए, 2 पॉइंट उठा लिए कोई रियल लाइन से, एक्स और वाई पॉइंट दोनों अलग उठा लिया, ठीक है। हमने क्या नाम दिया, देखो मान लो ये कोई रियल लाइन है, इसने 2 पॉइंट उठा लिया, एक्स और वाई उठा लिए, ठीक है। अब दोनों का जो डिफरेंस होगा एक्स माइनस वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आप किसका नाम दे दो, एक्स दे दो, इसका वाई दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमने मोड लिया, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव होगा, देन इट इज ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब हमने क्या कर दिया, इसका नाम दिया टी, जो एक्स माइनस वाई का जो डिफरेंस है उसका नाम क्या दे दिया हमने, टी दे दिया, कोई भी नाम दिया, टी नाम दे दिया, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव कोई फर्क नहीं, क्योंकि मोड वैल्यू ली हमने, ठीक है। टी नाम दिया, अब टी को 4 से डिवाइड कर दो, तो टी से डिवाइड करें तो 4 ये पॉइंट आएगा, मतलब इसको 4 बार डिवाइड करोगे, ठीक है। अब आर क्या है, टी बाई 4, आर क्या है, टी बाई 4, ठीक है। अब एक्स माइनस आर, एक्स प्लस आर, जो मतलब एक्स के साउंड मान के रेडियस ड्रॉ करें, किसकी रेडियस की, टी बाई 4 रेडियस की, टी बाई 4 रेडियस क्या होगी, ये वाली, ठीक है। तो ये क्या वाई को कंटेन करेगी, एक्स माइनस आर, एक्स प्लस आर, ये एक्स है, इसको जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये एक्स है, ये क्या एक्स माइनस आर है, ये क्या एक्स प्लस आर है। आप खुद देखो कि क्या जो एक्स माइनस आर, एक्स प्लस आर, ये वाई है हमारे पास, क्या एक्स माइनस आर और एक्स प्लस आर इन द वाई कंटेन है, नहीं है डायग्राम के अकॉर्डिंग। देन ये क्या है, ओपन सेट है, हर ओपन इंटरवल क्या ओपन सेट होता है, तो सेम जी हमारे पास एक्स माइनस आर, एक्स प्लस आर क्या एक ओपन सेट है, मतलब क्या ये एक नेबरहुड है किसकी, एक्स की, कैसी नेबरहुड है, ओपन नेबरहुड है, हर नेबरहुड ओपन सेट की होती है, पता आपको, जी क्या नेबरहुड एक्स की, और वाई कंटेन नहीं है एक्स माइनस आर, एक्स प्लस आर के अंदर। हमें क्या चाहिए टी नोड के लिए, हमें एक पॉइंट की नेबरहुड चाहिए जिसमें दूसरे वाला पॉइंट कंटेन ना हो, हमें एक्स की नेबरहुड मिल गई एक्स माइनस आर, एक्स प्लस आर, जिसमें वाई कंटेन नहीं है। इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ एक्स व्हिच डज नॉट कंटेन वाई, व्हिच डज नॉट कंटेन वाई, देयरफॉर जो स्पेस एक्स है, जो एक्स है वो क्या है, टी नोड। एक्स क्या था, जो ये सेट ऑफ रियल लाइन या सेट ऑफ रियल नंबर हमारे पास क्या होता है, एक टी नोड स्पेस का एग्जांपल है। तो ये था हमारे पास बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पास एज ए फीडबैक आए थे आपकी तरफ से कि सर एक छोटे क्वेश्चन के लिए स्पेशल वीडियो हमारे लिए प्रोवाइड कीजिए। तो हमने आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया, और ऐसे ही हम एक नया प्रोग्राम ने स्टार्ट किया है, वीडियो ऑन डिमांड सीरीज हमारी कंटिन्यू कर रहे हैं हम हमारे मोबाइल ऐप पर। बहुत सारी नई नई क्लासेज आपको डिफरेंट टॉपिक से मिलने वाली हैं, बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा आपको, और बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमारे एफर्ट्स हैं उनको हम और ज़्यादा अच्छे से करने की पूरा प्रयास करें। हमारी पूरी डेडिकेटेड टीम आपके लिए लगी हुई है, मेहनत के लिए हम बिल्कुल 24 घंटे हमारी पूरी कोशिश करते हैं बच्चे के साथ जो क्वेरीज हैं वो सोल्व कर सकें, उनकी जो प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके जल्दी जल्दी वो सोल्व कर सकें। तो कैसे लगी क्लास हमें जो लिखें, हमें बहुत खुशी होती है जब आपके कमेंट्स मिलते हैं, जब आपके रिप्लाई आते हैं। तो एक बार दोबारा रिपीट करो, टी नोट स्पेस क्या होता है। यदि कोई भी स्पेस को टी नोट चेक करना, 2 पॉइंट उठाते हैं, दोनों पॉइंटों में से एक पॉइंट के नेबरहुड दूसरे पॉइंट को कंटेन ना करे तो उसे क्या बोलते हैं, टी नोट बोलते हैं। अब हमने चेक करा था सेट ऑफ रियल लाइन क्या होती है, हमारे पास टी नोट स्पेस होती है। 2 पॉइंट उठाए सेट ऑफ रियल लाइन से, सेट ऑफ रियल लाइन से 2 पॉइंट, दोनों पॉइंट अलग होने चाहिए। हमने एक रेडियस ड्रॉ कर ली, टी नाम दे दिया, जो क्या है पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव तो हमने उससे को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब 4th पार्ट ले लिया उसका, तो नाम दे दिया आर। अब आर को सेंटर, एक्स को सेंटर मान के हमने आर रेडियस स्पीड ड्रॉ किया, तो हमारे पास ये सर्कल बनेगा, दैट डज नॉट कंटेन वाई, वाई तो इसमें कंटेन नहीं है डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो हमें एक नेबरहुड मिल गया एक्स की जिसमें वाई कंटेन नहीं है, देन दिस स्पेस या दिस सेट ऑफ रियल नंबर या रियल लाइन इज आल्सो ए टी नोट स्पेस। तो कैसी लगी क्लास हमें लिखें। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग लाइव विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स, थैंक यू फ्रेंड्स।